डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जीन रेगुलेशन के बारे में। जीन रेगुलेशन देखो, जेनेटिक्स के अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं या जितने भी हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स हैं, दे ऑल आर कंट्रोल्ड बाय द सेगमेंट ऑफ डीएनए, जिनको कि नाम क्या दिया जाता है, जीन्स। अब ये जो जीन्स हैं ये कैसे काम करते हैं बॉडी के अंदर, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जीन रेगुलेशन है क्या? जीन रेगुलेशन होती है स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ। यानी जैसे कोई हम फैन चलाते हैं, लाइट चलाते हैं, तो हम उसका स्विच ऑन करते हैं तब वो चलता है। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जीन्स के जरिए डिफरेंट कैरेक्टर्स कंट्रोल्ड हैं और इन जीन्स को रेगुलेट करने के लिए डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म्स हैं। तो जीन रेगुलेशन क्या हुई? स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ। किसकी स्विचिंग ऑन और किसकी स्विचिंग ऑफ होना? जीन्स की। बट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल एंड अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ द सेल। अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेज के ऊपर अलग अलग जीन्स जो हैं वो काम करते हैं और अलग अलग टाइम के ऊपर सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ द जीन्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल एंड अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ द सेल, इसे हम क्या बोलते हैं? जीन रेगुलेशन। यानी जब जरूरत है सेल के अंदर तब जीन्स क्या होंगे? अपना एक्सप्रेशन देना शुरू कर देंगे। उसे हम क्या बोलेंगे कि जीन्स क्या हो गए? स्विच ऑन। और जब जरूरत नहीं है तो जीन्स काम करना बंद कर देंगे। उसे हम क्या बोलेंगे कि जीन्स जो हैं वो स्विच ऑफ हो गए। तो ये जो स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ जीन्स होती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल, इसको हम क्या बोलते हैं? जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन दो तरह की होती है, नेगेटिव जीन रेगुलेशन एंड पॉजिटिव जीन रेगुलेशन। Negative gene regulation is also known as repressible gene regulation and the positive gene regulation is also known as inducible gene regulation. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो नेगेटिव जीन रेगुलेशन होती है the type of gene regulation in which genes continuously remain in the expressed form or genes continue to express themselves till their expression is suppressed। जब तक कि जीन्स का एक्सप्रेशन जो है उसको सुप्रेस नहीं किया जाता, उसको हम जो है रिप्रेस नहीं करते, मास्क नहीं करते, तब तक जीन अपना एक्सप्रेशन देते रहते। तो ऐसी जो जीन रेगुलेशन होती है in which genes continue to express themselves until their expression is suppressed, then that kind of gene regulation is known as negative gene regulation or repressible gene regulation. And the second one is positive gene regulation or inducible gene regulation. अब देखें, किसी रूम के अंदर लाइट ऑफ है और हमने जाके स्विच ऑन किया तो लाइट भी जो है वो जलनी शुरू हो गई। तो हमने एक पॉजिटिव काम किया। तो पॉजिटिव जीन रेगुलेशन को इस तरीके से हम बोल सकते हैं, द टाइप ऑफ जीन रेगुलेशन इन विच जीन्स रिमेन अनएक्सप्रेस्ड, जीन्स रिमेन अनएक्सप्रेस्ड until they are induced to express themselves। जब तक कि हम उनको इंड्यूस नहीं करते, हम स्टिमुलेट नहीं करते,
कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, देन दैट काइंड ऑफ जीन रेगुलेशन इज नोन एज पॉजिटिव जीन रेगुलेशन और इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन। इसमें क्या था कि जीन ऑलरेडी एक्सप्रेस कर रहे थे, अनटिल हमने क्या किया, उनको सुप्रेस नहीं किया। तो हमने एक नेगेटिव काम कर दिया कि जो पॉजिटिव काम हो रहा था, इसलिए उसको हमने क्या बोल दिया, नेगेटिव जीन रेगुलेशन और रिप्रेसिबल जीन रेगुलेशन। और पॉजिटिव जीन रेगुलेशन में क्या है कि जीन्स रिमेन अनएक्सप्रेस्ड अनटिल दे आर इंड्यूस्ड टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। तो ये पॉजिटिव जीन रेगुलेशन या इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन। अब ये जो दो तरह की जीन रेगुलेशन है, इसको एक मॉडल के जरिए एक्सप्लेन किया जिसको हम ऑप्रोन मॉडल बोलते हैं। ऑप्रोन मॉडल, ये जो ऑप्रोन मॉडल था, ये जैकब एंड मोनार्ड नाम के दो साइंटिस्ट ने दिया था इन 1961 टू एक्सप्लेन दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव जीन रेगुलेशन। ये दो तरह की जो जीन रेगुलेशन है उसको एक कॉमन मैकेनिज्म के जरिए, जिसको हम ऑप्रोन मॉडल बोलते हैं, उसके जरिए एक्सप्लेन किया जैकब एंड मोनार्ड ने इन 1961। सबसे पहले ऑप्रोन क्या है? तो ऑप्रोन जो है एक यूनिट होती है। ऑप्रोन इज ए यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स अलोंग विद सर्टेन अदर जीन्स, जिनको हम कंट्रोल जीन्स बोलते हैं। जैसे ये एक डीएनए की सेगमेंट है, ये एक डीएनए की सेगमेंट है जिसके अंदर कुछ जीन्स ऐसे हैं जो पर्टिकुलर काइंड की पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस या मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस या प्रोटीन्स की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी देयर आर सर्टेन जीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो ये जो जीन्स होते हैं, सेट ऑफ जीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस या मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं, उनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स या सिस्ट्रोन। जैसे इस केस में लैक ए, लैक वाई, लैक जेड, ये थ्री जो हैं दीज आर स्ट्रक्चरल जीन्स और सिस्ट्रोन्स। तो ऑप्रोन क्या है? ऑप्रोन एक यूनिट है किसकी? स्ट्रक्चरल जीन्स की, अलोंग विद सर्टेन अदर जीन्स। उन अदर जीन्स को हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल जीन्स। जैसे इस केस में ये तीन स्ट्रक्चरल जीन्स हैं और ये थ्री जो हैं दीज आर कंट्रोल जीन्स। इनको कंट्रोल जीन्स क्यों बोलते हैं? दीज आर दोज डीएनए सेगमेंट्स और दोज जीन्स विच कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स, जो स्ट्रक्चरल जीन्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इनको हम कंट्रोल जीन्स बोलते हैं। और इनकी फुल फॉर्म अगर मैं बोलूं तो आरजी रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, ये तीन जो हैं रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, these three are called as control genes because they control the activity of structural genes. And structural genes are those which are responsible for controlling the activity of transcription and translation. तो इस तरह से हम ये बोलेंगे कि ये जो इंटायर हमारे पास सेगमेंट है, सेगमेंट ऑफ डीएनए और यूनिट ऑफ डीएनए which contains or consists of structural genes along with these control genes, इसको हम ऑप्रोन नाम देते हैं। इसको जैकब और मोनार्ड ने क्या बोला? ऑप्रोन। अब है कि जो रेगुलेटर जीन है उसका क्या काम है? ये कंट्रोल जीन्स की अगर हम वर्किंग की बात करें, जैसे स्ट्रक्चरल जीन्स का काम तो है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इन प्रोसेसेस को कंट्रोल करना, लेकिन जो कंट्रोल जीन्स हैं उनमें रेगुलेटर जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड एज रिप्रेसर प्रोटीन। रेगुलेटर जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है एक प्रोटीन बनाने के लिए जिसका नाम क्या है? रिप्रेसर प्रोटीन। और ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है इट बाइंड्स टू द ऑपरेटर जीन। ये रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करती है टू द ऑपरेटर जीन in the presence or absence of certain substances, जो
इसकी बाइंडिंग है रिप्रेसर प्रोटीन की, वो होती है ऑपरेटर जीन के साथ इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस, जिनको हम इफेक्टर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं या इफेक्टर्स बोलते हैं, विच आर कॉल्ड एज इफेक्टर मॉलिक्यूल्स और इफेक्टर्स। नेक्स्ट है इसके बाद सेकंड कंट्रोल जीन, प्रमोटर जीन। ये जो प्रमोटर जीन है, इट इज प्रेजेंट एडजेसेंट टू ऑपरेटर जीन। ये ऑपरेटर जीन के बिल्कुल पास में प्रमोटर जीन है, ऑन दी ऑपरोन। और ये जो प्रमोटर जीन है, इट प्रोवाइड्स द साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस एंजाइम को अटैच होने के लिए जो साइट प्रोवाइड करता है, दैट इज प्रमोटर जीन, विच इज वन ऑफ द कंट्रोल जीन। तो ये इसका काम हो गया। और लास्ट है ऑपरेटर जीन। कंट्रोल जीन्स की ये 3 टाइप्स की मैं बात कर रहा हूं। ऑपरेटर जीन का काम क्या है कि रेगुलेटर जीन ने जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाई, उस रिप्रेसर प्रोटीन को अपने साथ अटैच करवाना। इट प्रोवाइड्स साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन, ये इसका काम है। बट द अटैचमेंट ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस, कि ये रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी ऑपरेटर जीन के साथ इन द प्रेजेंस और इन द एब्सेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस विच आर कॉल्ड एज इफेक्टर मॉलिक्यूल्स। और इन इफेक्टर मॉलिक्यूल्स को आगे हम 2 नाम दे देते हैं, यानी इनकी फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक होते हैं इंड्यूसर्स। इफेक्टर मॉलिक्यूल्स कैन बी कॉल्ड एज इंड्यूसर्स, लेकिन इंड्यूसर नाम कहां देंगे? इन पॉजिटिव जीन रेगुलेशन। इफेक्टर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज इंड्यूसर्स इन पॉजिटिव जीन रेगुलेशन और इन इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन। बट इफेक्टर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज को-रिप्रेसर इन नेगेटिव जीन रेगुलेशन। नेगेटिव जीन रेगुलेशन में को-रिप्रेसर नाम देते हैं इफेक्टर मॉलिक्यूल्स को, और इंड्यूसर नाम देते हैं हम पॉजिटिव जीन रेगुलेशन में। और ये जो इंड्यूसर एंड को-रिप्रेसर है, यानी कि इफेक्टर मॉलिक्यूल्स, ये या तो कोई शुगर्स हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे लैक्टोज, ये एक शुगर है, मिल्क शुगर है। या इफेक्टर मॉलिक्यूल क्या हो सकता है? कोई अमाइनो एसिड, जैसे कि ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन एक अमाइनो एसिड है। तो मैं क्या चीज बोल रहा हूं कि इफेक्टर मॉलिक्यूल्स वो सब्सटेंसेस हैं जिनकी प्रेजेंस या एब्सेंस में ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो जुड़ती है। वो अलग अलग कंडीशंस है, आगे आएंगी कि कब ये जुड़ेगी कब नहीं जुड़ेगी। लेकिन ये जो इफेक्टर मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम इंड्यूसर नाम देंगे पॉजिटिव जीन रेगुलेशन में, और को रिप्रेसर बोलेंगे नेगेटिव जीन रेगुलेशन में। और ये क्या हो सकते हैं इंड्यूसर एंड को रिप्रेसर? तो ये कोई शुगर्स हो सकती हैं, जैसे कि लैक्टोज नाम की शुगर या ट्रिप्टोफैन नाम के अमाइनो एसिड। तो इस तरह की ये चीजें जो हैं, सब्सटेंसेस जो हैं, वो इफेक्टर मॉलिक्यूल का काम करते हैं। नेक्स्ट है, अब इन्होंने जैकब और मोनड ने जो ऑपरोन मॉडल दिया, उसको हम एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है इंड्यूसिबल ऑपरोन या पॉजिटिव जीन रेगुलेशन की। और पॉजिटिव जीन रेगुलेशन की डिस्कवरी इन्होंने की थी लैक ऑपरोन इन ई कोलाई। ये एग्जांपल इन्होंने दी। ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर लैक ऑपरोन, यानी यहां लैक का मतलब क्या है? लैक्टोज। लैक का मतलब लैक्टोज शुगर। तो लैक ऑपरोन की एग्जांपल ई कोलाई में जो है वो एक पॉजिटिव जीन रेगुलेशन की है या इंड्यूसिबल ऑपरोन की है। अब इस केस में देखें, 2 हमारे पास चॉइसेस हैं। पहले हम बात करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, और फिर हम बात करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। कि जब इंड्यूसर प्रेजेंट है, और इंड्यूसर क्या होता है? इफेक्टर मॉलिक्यूल
इन केस ऑफ पॉजिटिव जीन रेगुलेशन इज नोन एज इंड्यूसर। और इस केस में इंड्यूसर क्या है? लैक्टोज नाम की शुगर। ठीक है, तो ये जब है तो ये मॉडल जो है वो कैसे ऑपरेट करेगा, या जीन्स की जो है रेगुलेशन कैसे होगी। और जब ये नहीं होगा, लैक्टोज नहीं होगा, इंड्यूसर नहीं होगा, तो जीन कैसे रेगुलेट करेंगे, ये हमने बात करनी। तो इन दी प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर क्या होगा, ये हमने ऑप्रोन बना ली। इस ऑप्रोन में बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर क्या है? रेगुलेटर जीन। इधर राइट कॉर्नर के ऊपर क्या है? स्ट्रक्चरल जीन्स, लैक ए, लैक वाई, लैक जेड, यानी लैक्टोज ए, लैक्टोज वाई, लैक्टोज जेड, ये स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। एंड ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन, ये पूरी ऑप्रोन हो गई। रेगुलेटर जीन का तो काम है एक प्रोटीन बनाना विच इज कॉल्ड एज रिप्रेसर प्रोटीन, ये इसने बनाई। लेकिन इंड्यूसर की क्या है? प्रेजेंस। तो ये इंड्यूसर प्रेजेंट है, और इंड्यूसर क्या है? लैक्टोज नाम का ये मॉलिक्यूल। लैक्टोज नाम का इंड्यूसर और ये रिप्रेसर प्रोटीन, ये दोनों आपस में जुड़ गए। इंड्यूसर की प्रेजेंस में क्या हुआ? इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बन गया, यानी लैक्टोज और ये रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ गए और ये इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बन गया। तो जब इंड्यूसर है तो इसने रिप्रेसर प्रोटीन को अपने साथ बाइंड कर लिया, और ये अब क्या होगी? नाउ द प्रोटीन इज नॉट फ्री टू बाइंड इटसेल्फ टू द ऑपरेटर जीन। अब ये प्रोटीन के साथ इंड्यूसर जुड़ गया, ये फ्री नहीं है, अब ये ऑपरेटर जीन के साथ नहीं जुड़ सकती, इसलिए ऑपरेटर जीन क्या रह गया? फ्री। जब ये फ्री रह गया, देन इट विल एक्टिवेट प्रमोटर जीन। प्रमोटर जीन के साथ आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा, और स्ट्रक्चरल जीन जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे इन दो जीन्स की वजह से, एंड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस। ट्रांसक्रिप्शन भी होगी, ट्रांसलेशन भी होगी, यानी मैसेंजर आरएनए भी बनेगा, प्रोटीन्स भी बनेगी, यानी जीन्स क्या हो गए? स्विच ऑन। तो मैंने पॉजिटिव जीन रेगुलेशन में क्या कहा था कि पॉजिटिव जीन रेगुलेशन वो होती है जिसमें जीन्स तब तक एक्सप्रेस होने स्टार्ट नहीं करते जब तक कि हम उनको इंड्यूस ना करें। तो इंड्यूसर ने क्या कर दिया? इंड्यूस कर दिया इन जीन्स को अपना काम करने के लिए बाय बाइंडिंग इटसेल्फ विद द रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, ताकि ऑपरेटर जीन और प्रमोटर जीन फ्री रहें इनको कंट्रोल करने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है अगर एब्सेंस होती है, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। अब इंड्यूसर नहीं है, यानी कि लैक्टोज शुगर नहीं है, तो रेगुलेटर जीन ने जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाई, इट बाइंड्स टू द ऑपरेटर जीन, ये ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड कर गई। अब ऑपरेटर जीन फ्री नहीं है, और ये प्रमोटर जीन जो है और ऑपरेटर, ये दोनों जब तक फ्री नहीं होते तो ये इन स्ट्रक्चरल जीन्स को एक्टिवेट नहीं कर पाते फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। Hence, the transcription and translation do not take place. इसलिए ना तो ट्रांसक्रिप्शन होगी ना ट्रांसलेशन होगी, क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन ने इसको क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया ऑपरेटर जीन को, और इसको इसकी वर्किंग से रोक दिया। तो इस तरह से जीन्स की क्या होगी? अब स्ट्रक्चरल जीन्स की ये स्विच ऑफ हो गए, और यहां क्या थे? इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर ये स्ट्रक्चरल जीन्स स्विच ऑन हो गए। काम तो स्ट्रक्चरल जीन्स ने ही करना है, स्ट्रक्चरल जीन्स ने ही प्रोटीन और मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस करवानी है, लेकिन इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दीज सब्सटेंसेस, जिनको हम पॉजिटिव जीन रेगुलेशन में इंड्यूसर बोल रहे हैं। तो ये तो एक बात होगी। अब इसके बाद दूसरी बात अगर मैं करूं, मैं अगर इसके साथ रिप्रेसिबल ऑप्रोन की एग्जांपल दूं, अब इन केस ऑफ रिप्रेसिबल ऑप्रोन, ये हमने अभी बात की है इंड्यूसिबल ऑप्रोन की या पॉजिटिव जीन रेगुलेशन की, दूसरा है रिप्रेसिबल ऑप्रोन और नेगेटिव जीन रेगुलेशन। नेगेटिव जीन रेगुलेशन, इसकी एग्जांपल हम देंगे टीआरपी ऑप्रोन, टीआरपी ऑप्रोन इन ई कोलाई, टीआरपी ऑप्रोन।
टीआरपी स्टैंड्स फॉर ट्रिप्टोफैन। और यहां अगर मैं इसको चेंज करूं तो यहां आ गया मेरे पास इन दी प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि मैंने बोला था कि रिप्रेसिबल ऑप्रोन में जो इफेक्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या बोलेंगे, को रिप्रेसर। तो यहां मैं लिखूंगा इन दी प्रेजेंस ऑफ को रिप्रेसर। पहले क्या था, इंड्यूसिबल ऑप्रोन में क्या बोलते थे, इंड्यूसर, इसलिए मैंने बोला था इन दी प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। रिप्रेसिबल जो जीन रेगुलेशन है या रिप्रेसिबल ऑप्रोन जो है उसमें यह चीज भी बदल जाएगी अब, यानी हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा यहां ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन सॉरी, फिर ऑपरेटर जीन, यहां पे आ गया नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स यहां ज्यादा होंगे, टीआरपीए, टीआरपीबी, टीआरपीसी, टीआरपीडी, टीआरपीई, उसके बाद दो हमारे पास और स्ट्रक्चरल जीन्स आ जाएंगे जिनमें ए एंड एल, ए एंड एल, ये हमारे पास जो है ये स्ट्रक्चरल जीन्स है, ये ऑपरेटर जीन, ये प्रमोटर जीन और ये रेगुलेटर जीन। तो ये पूरी ऑप्रोन होगी इन केस ऑफ टीआरपी ऑप्रोन। अब जैसा मैंने बोला था कि यहां पे क्या होगा, को रिप्रेसर है, क्योंकि हमने लिखा इन द प्रेजेंस ऑफ को रिप्रेसर, तो को रिप्रेसर है, और को रिप्रेसर है क्या इस केस में, तो वो है ट्रिप्टोफैन, टीआरपी, ये क्या है, को रिप्रेसर। रेगुलेटर जीन ने रिप्रेसर प्रोटीन बनाई और ये टीआरपी यानी ट्रिप्टोफैन नाम का अमाइनो एसिड एज को रिप्रेसर प्रेजेंट है। हमने नेगेटिव जीन रेगुलेशन में क्या बात बोली थी कि नेगेटिव जीन रेगुलेशन होती है इन विच द जीन्स रिमेन एक्सप्रेस्ड अंटिल दे आर स्टॉप्ड, जब तक कि उनको रोका ना जाए, जब तक कि उनको जो है हम जो है सुप्रेस ना करें उनकी एक्टिविटी को, तब तक वो अपना एक्सप्रेशन देते रहेंगे। तो इन दी प्रेजेंस ऑफ टीआरपी दैट इज को रिप्रेसर, repressor and co-repressor fuse together to form repressor co-repressor complex which ultimately bind with operator gene। तो ये operator gene के साथ bind कर गया and no transcription and no translation take place, यानी कि ना तो मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस होगी ना ही प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। इंड्यूसर की प्रेजेंस में क्या होता था, इंड्यूसर रिप्रेसर प्रोटीन को बाइंड कर लेता था अपने साथ और ऑपरेटर जीन के साथ जुड़ने से रोकता था, तो ट्रांसक्रिप्शन होती थी। यहां उल्टा हो गया, को रिप्रेसर यानी रिप्रेसर का हेल्पर। रिप्रेसर प्रोटीन का नेचर क्या है कि ये बाइंड करेगी विद ऑपरेटर जीन, को रिप्रेसर उसमें हेल्प कर रहा है बाइंड करने में। तो यहां कोई ट्रांसक्रिप्शन कोई ट्रांसलेशन नहीं होगी इन दी प्रेजेंस ऑफ को रिप्रेसर। लेकिन अगर इन दी एब्सेंस ऑफ को रिप्रेसर देखें, इन दी एब्सेंस ऑफ को रिप्रेसर, तो फिर क्या होगा, एब्सेंस में इसको फिर हम लोग, क्योंकि ये ऑप्रोन जो है उसका साइज बड़ा है, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स ज्यादा होने के कारण, तो इसमें हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया प्रमोटर जीन, उसके बाद ऑपरेटर जीन, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एल, फिर ए, नेक्स्ट है 5 स्ट्रक्चरल जीन्स टीआरपी ई, टीआरपी डी, टीआरपी सी, टीआरपी बी
एंड TRPE। ये हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन्स है। अब रेगुलेटर जीन ने ये बनाई रिप्रेसर प्रोटीन, लेकिन यहां पे क्या है, कोई को रिप्रेसर नहीं है, नो को रिप्रेसर नहीं है, यानी TRP यानी ट्रिप्टोफैन नहीं है। जब ये नहीं है तो रिप्रेसर प्रोटीन अकेले जो है वो इसके साथ, ऑपरेटर जीन के साथ नहीं जुड़ेगी, यानी नो बाइंडिंग, कोई बाइंडिंग नहीं होगी, नो बाइंडिंग ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन की कोई बाइंडिंग नहीं होगी यहां विद द ऑपरेटर जीन। तो अब ये फ्री रह गए, ऑपरेटर जीन भी प्रमोटर जीन भी ये फ्री रह गए, और ये गाइड करेंगे टू द स्ट्रक्चरल जीन्स एंड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ये दोनों प्रोसेसेस क्या होंगे, टेक प्लेस। तो यहां अपोजिट है उससे, जो हमने पहली जीन रेगुलेशन यानी पॉजिटिव जीन रेगुलेशन पढ़ी थी, उसके मुकाबले इसमें अपोजिट है कि जब को रिप्रेसर होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस और ये जो है मैसेंजर RNA सिंथेसिस ये नहीं होगी, और जब ये को रिप्रेसर नहीं होगा तो फिर प्रोटीन सिंथेसिस होगी, क्योंकि उस केस में ये रिप्रेसर जो है वो अकेला ऑपरेटर जीन को ब्लॉक नहीं कर पाएगा, उसके साथ अटैच नहीं हो पाएगा। तो ये दो तरह का जीन रेगुलेशन, पहले हमने पढ़ा पॉजिटिव जीन रेगुलेशन, और अब हमने ये पढ़ा सेकेंड टाइप का नेगेटिव जीन रेगुलेशन या रिप्रेसिबल जीन रेगुलेशन। तो ये दो अलग अलग तरह के जीन रेगुलेशन के जो मैकेनिज्म थे वो एक कॉमन मॉडल के जरिए, जिसको हम ऑपरोन मॉडल बोलते हैं, जैकब और मोनेड ने 1961 में एक्सप्लेन किए। तो ये इंटायर हमारा टॉपिक था जीन रेगुलेशन का। थैंक यू वेरी मच।